अस्सलामुअलैकुम। आप सबका इस्तकबाल है इजी लर्न उर्दू मीडियम में। आज के इस वीडियो में हम 7वीं जमात का जांच नंबर 2 देखने जा रहे हैं। 30वां दिन। पहला सवाल, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला सवाल, मुअल्लिम दरसियात में से 3 अल्फाज का इमला कहे। आपको 3 अल्फाज का इमला आपकी टीचर या उस्ताद या वालिदैन बोलेंगे, आपको लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं 3 अल्फाज बोल रहा हूँ। अमजद, नंबर 2 किताब, नंबर 3 लिखे। पहला आपने क्या लिखा, दूसरा लिखा, तीसरा लिखिए उस्ताद। 3 इमला है, मैंने बोला है, आप लिख सकते हैं। ये भी अगर आपके टीचर बोले तो वो भी लिख सकते हैं। सवाल नंबर 2 है, दर्ज झेल इक्तिबास पढ़कर पूछे गए सवालात के जवाबात लिखिए। पहली बात, यहाँ आपको इक्तिबास पैराग्राफ दिया हुआ है, पैसेज। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी, बड़ी खूसट और ज़िद्दी। इसके पास एक मुर्गा था जो रोज़ सुबह बांग देता, कुकड़ुक्कू कुकड़ुक्कू। थोड़ी देर बाद जब सूरज तुलू होता और सुबह हो जाती, बुढ़िया सोचती कि सूरज तो मेरे मुर्गे के बांग देने से निकलता है। अगर मैं इस गांव से बाहर लेकर चल अगर मैं इसको गांव से बाहर लेकर चली जाऊं तो सूरज कैसे निकलेगा। उसने गांव वालों से कहा, मैं अपने मुर्गे को लेकर जा रही हूं। जब ये बांग नहीं देगा तो सूरज नहीं निकलेगा, तब तुम लोग मेरी कदर करोगे। बुढ़िया मुर्गे को लेकर पास की पहाड़ी पर चली गई। रात गुजर गई और सुबह वक्त पर सूरज तुलू हुआ। बुढ़िया मुंह लटकाए लौट आई। गांव वाले उसकी सादगी पर हंसने लगे। सोचकर बताइए कि मुर्गे के बांग देने और सूरज के तुलू होने में क्या ताल्लुक है। पहला सवाल है, बुढ़िया का मिजाज कैसा था। बुढ़िया बड़ी खूसट और ज़िद्दी थी। दूसरा सवाल, बुढ़िया की समझ के मुतालिक आप क्या समझते हैं, लिखिए। जवाब, बुढ़िया ये सोचती थी कि मेरे मुर्गे के बांग देने से सूरज निकलता है, लेकिन दरअसल ऐसा कुछ नहीं है। सुबह के वक्त मुर्गे का बांग देना इसकी फितरी आदत है। नंबर 3, बुढ़िया लोगों से क्या करवाना चाहती थी। जवाब, बुढ़िया खूसट और ज़िद्दी थी, इसलिए लोग उसे पसंद नहीं करते थे। इसलिए बुढ़िया चाहती थी कि लोग उसकी कदर करें। सवाल नंबर 3, दर्ज झेल नज़म बगौर पढ़ें और पूछे गए सवालात के जवाबात लिखें। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 6ठी क्लास का एक नज़म, मेरी प्यारी चूड़ियों। उसमें से आपको आगे के सवालात करने हैं। महकते हुए फूल के पास आओ, लचकती हुई शाख पर बैठ जाओ। हवा में कभी उड़ के बाजू हिलाओ, कभी साफ चश्मे में गौते लगाओ। यूं ही प्यारी चूड़ियों अभी और गाओ। फुदक कर इधर से उधर दौड़ जाओ, चहक कर उधर से इधर पर हिलाओ। चमक कर कभी शाख पर चहचहाओ, उछल कर कभी नहर पर गुनगुनाओ। यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ। कभी बर्ग ताज़ा को मुंह में दबाओ, कभी कुंज में बैठकर फड़फड़ाओ। कभी घास पर लौट कर दिल लुभाओ, कभी जाके बैलों को झूला झुलाओ। यूं ही प्यारी चुड़ियों अभी और गाओ। मैं बेताब हूँ मुझको जलवा दिखाओ, मैं गुमराह हूँ मुझको रास्ता बताओ। न झिझको न सिमटो न कुछ खौफ खाओ, मेरे पास आओ मेरे पास आओ। यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ। अब इसकी सरगर्मियाँ देखते हैं। सवाल नंबर 3 का पहला, नज़्म में आए दर्ज झेल अल्फाज के मानी लिखिए। बर्ग का मतलब होता है फूल की पत्ती। कुंज का मतलब होता है दरख्तों का झुंड। तीसरे का दूसरा, इस नज़्म में किसकी कारगुजारी का तज़किरा किया गया है। पूरे जुमले में जवाब लिखिए। इसका जवाब, इस नज़्म में चिड़ियों की कारगुजारी का तज़किरा किया गया है। तीसरे का दूसरा, नज़्म में आए दर्ज झेल अल्फाज की ज़िद लिखिए। पास का दूर, खौफ का बेखौफ, बहादुर निडर। सवाल नंबर 4, दर्ज झेल लफ्ज़ों में से कौन सा लफ्ज़ इसमें जमा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके गिर्द दायरा बनाइए। जवाब, फ़ौज, इंसान, जमात। सवाल नंबर 5, दर्ज झेल हुरूफ तहजी में कौन से हुरूफ इल्लत हैं। अलीफ, वाव और या, ये हुरूफ इल्लत हैं।
अगर आपको हमारा ये बात आज का वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और 7वीं क्लास के ग्रुप को शेयर करना, 7वीं क्लास के ग्रुप को ज्वाइन हुए फिर उसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब के लिए इसी तरह की वीडियोस के लिए। और अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो हमें कमेंट करें, हमारे ग्रुप पर मैसेज करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज करें। शुक्रिया।